नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पे। मैं हूं समृद्ध मिश्रा। बिहार में अपार सफलता के बाद बीजेपी अब यूपी में चुनाव जीतने के लिए क्रांति लाने जा रही है। एक ऐसा फॉर्मूला जो कितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जनता को महंगाई की सौगात मिले, लेकिन इस रामबाण से चुनाव की जीत हासिल करो, वो उपाय है। महिलाओं को पैसा दो और उनसे वोट लो। वहीं महिलाएं जो आए दिन हिंसा की शिकार हो रही हैं, फिर आरोपितों को बचाने के लिए रात के 2 बजे उनकी लाश को जला दिया जाता है। और अब उन्हीं महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 और चुनाव के बाद 10-10 हजार की 3 किस्तें में कुल 50,000 रुपए देने की तैयारी की खबर सामने आई है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरें छप चुकी हैं कि यूपी सरकार महिलाओं को अधिक से अधिक मदद, या यूं कहें कि आर्थिक मदद के नाम पर 50,000 देने जा रही है। तो सवाल है कि आखिर यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का यह दांव क्यों? दरअसल यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार चुनाव में महिलाओं के बीच एनडीए को मिली बड़ी कामयाबी के बाद अब यूपी में भी महिला वोट बैंक पर फोकस बढ़ता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार महिलाओं के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता वाली योजना पर मंथन कर रही है। प्रस्तावित फॉर्मूले के मुताबिक चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त दी जा सकती है और अगर चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनती है तो 10-10 हजार रुपए की 3 और किस्तें देने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कुल मिलाकर 50,000 रुपए तक की सहायता सरकार यहां पे देने जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ 50,000 रुपए का ही नहीं, सवाल उस यूपी का है जहां महिला सुरक्षा से लेकर महंगाई और भ्रष्टाचार तक विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, जहां महिला अपराध के मामलों को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाता है, जहां विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि कई मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। क्या चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे डालना इन तमाम सवालों का जवाब है? और बात सिर्फ महिला अपराध की ही नहीं, यूपी में कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर भी विपक्ष सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध, दलितों और कमजोर वर्गों से जुड़े मामले, पुलिसिया कार्रवाई और प्रशासन की भूमिका, हर चुनाव में ये मुद्दा उठता है। सरकार अपने स्तर पर कानून व्यवस्था में सुधार करने के दावे करती है, लेकिन विपक्ष इन दावों पर सवाल उठा रहा है। अब अयोध्या की बात कर लीजिए। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी जमीन की खरीद और ट्रस्ट से जुड़े लेन देन को लेकर भी अलग अलग समय पर गंभीर आरोप और विवाद सामने आए हैं। विपक्ष ने जमीन सौदे और कीमतों को लेकर सवाल उठाया है। पैसा चोरी करते मंदिर के लोगों का वीडियो भी वायरल हुआ है, लेकिन ऐसा लगा मानो सरकार इन चोरी को भी मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश कर रही है। हालांकि जांच अभी जारी है। तो क्या यही वजह है कि यूपी सरकार को महिलाओं को इस तरह अपने साइड पर लाने की प्लानिंग कर रही? दूसरी तरफ महंगाई का मुद्दा, रसोई खर्च, पेट्रोल डीजल, रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें और रोजगार, इन मुद्दों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले सीधे महिलाओं के खाते में आर्थिक मदद पहुंचाने की योजना अगर आती है तो इसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यूपी में तकरीबन 5 करोड़ 67 लाख महिला वोटर्स हैं, यानी करीब 5.5 करोड़ वोट। और राजनीति का गणित कहता है कि इतने बड़े वोट बैंक को कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर बीजेपी की रणनीति को समझने के लिए बिहार का उदाहरण देखना जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भेजी गई थी। इसके बाद एनडीए ने 202 सीटों पर जीत हासिल की। अब राजनीतिक विश्लेषकों का अगर नजरिए से देखा जाए तो राजनीतिक विश्लेषण में इस बात की चर्चा हुई है कि महिलाओं को मिली आर्थिक सहायता ने एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने की भूमिका निभाई है और अब यही मॉडल यूपी में भी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना हो, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना, हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना या बिहार की महिला रोजगार योजना, महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं अब चुनावी रणनीति का एक बड़ा हथियार बन चुकी हैं। लेकिन बीजेपी के सामने यूपी में चुनौती बड़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा नुकसान हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए मजबूत प्रदर्शन किया है। ऐसे में बीजेपी के लिए 2027 का चुनाव सिर्फ सरकार बचाने का चुनाव नहीं बल्कि यूपी में अपना राजनीतिक दबदबा बनाए रखने की भी एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि महिला वोटर्स को साधना बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक महिला तक पहुंचने वाली सरकारी योजना का असर सिर्फ एक वोट बैंक तक सीमित नहीं रहता, परिवार के स्तर पर भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है और उसका राजनीतिक प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। सरकार की तरफ से अगर इस योजना को महिलाओं के स्वरोजगार से जोड़कर पेश किया जाए तो इसे सिर्फ चुनावी सहायता कहना भी पूरी तस्वीर नहीं होगा। लेकिन अगर चुनाव से ठीक पहले
किस्त के तौर पर 20,000 रुपए खाते में पहुंचते हैं तो विपक्ष इसे चुनावी लाभ के लिए किया गया फैसला जरूर बताएगा। ऐसे में इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कुछ कहने की स्थिति में है, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार या यूपी सरकार ने इन महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है, चुनाव आयोग भी कुछ बोल नहीं पाएगा। लेकिन विपक्ष इसे लेकर लगातार हमलावर हो सकता है, क्योंकि पैसा फेक और चुनाव जीत का ये मामला तूल पकड़ सकता है। अखिलेश यादव पहले ही इस तरह की संभावित योजनाओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। उनका कहना है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए पैसों का इस्तेमाल कर रही है और सपा सरकार बनने पर महिलाओं के लिए अपनी आर्थिक सहायता योजना शुरू करेंगी। डिंपल यादव ने भी चुनाव से पहले महिलाओं को पैसा देने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। यानी एक तरफ सरकार कह सकती है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि चुनाव से पहले पैसा देकर वोट प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असली सवाल महिलाओं से है। क्या महिला सिर्फ 20,000 रुपए की पहली किस्त देखकर वोट करेंगी, या फिर वो ये भी देखेंगी कि उनके घर की रसोई का खर्च कितना बढ़ता है, उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा या नहीं, उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा या नहीं, पुलिस उनकी सहायता करेगी या सुनेगी शिकायत या नहीं, और अगर उनके साथ अपराध होता है तो उसे न्याय मिलेगा या फिर नहीं। क्योंकि महिला सशक्तिकरण सिर्फ खाते में पैसा भेजने का नाम नहीं। महिला सशक्तिकरण का मतलब है सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। फिलहाल 50,000 रुपए वाली योजना को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, इसलिए यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि हर महिला को 50,000 रुपए मिलेंगे। कौन पात्र होगा, आय की सीमा क्या होगी, कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा और योजना कब लागू होगी, इन सभी सवालों का जवाब सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ हो पाएगा। हो सकता है कि इसकी घोषणा सरकार भी जो है चुनाव जीतने के बाद ही करे। लेकिन एक बात तो साफ है, बिहार के बाद अब यूपी में महिला वोटर 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकती हैं। और बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों समझ चुकी हैं कि यूपी की सत्ता का रास्ता अब सिर्फ जातीय समीकरण से नहीं बल्कि महिलाओं के वोट से होकर भी गुजरता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि महिलाओं को 50,000 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं, सवाल ये है कि क्या 50,000 रुपए यूपी की महिलाओं का वोट बदल पाएंगे, और क्या 2027 में महिला वोटर सिर्फ पैसा देखेंगी या फिर सुरक्षा, महंगाई, रोजगार और सरकार के कामकाज का पूरा हिसाब लेकर ईवीएम का बटन दबाएंगे।